ओम शांति। आज मीठे मीठे से बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि भक्ति में लोग क्या करते हैं। भगवान से स्नेह होता है, भावना होती है भगवान के ऊपर कि हाँ भगवान मेरी आश पूरी कर देंगे, भगवान मेरे साथ हैं, ऐसा ऐसा है ना। स्नेह भी होता है, भावना भी होती है। बाबा के ज्ञान में भी ना बच्चों का बाबा से स्नेह है, भावना है, बाबा है। लेकिन आप सोचो, अगर आपके बच्चे या स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तब उसको टीचर से अच्छा हिल मिल जाता है, पढ़ाई भी उसको अच्छी लगती है, लेकिन वो उस पढ़ाई को समझ नहीं सके और उस पढ़ाई से जीवन में कुछ बन नहीं सके। मतलब सिर्फ पढ़ाई को अच्छा अच्छा ही बोल रहे हैं, आप तो उसकी शिक्षाएं दे रहे, आप वो अच्छा अच्छा ही बोल रहे हैं। उसको आपसे स्नेह है, उसको है मेरे साथ मेरे मम्मी पापा हैं, मैं अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे अच्छे स्कूल में टीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाई को समझ नहीं पा रहा है, समझ के कुछ अब उसके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है, वो कुछ बता नहीं पा रहा है। पढ़ लिख कर वो जो भी उसने पढ़ाई पढ़ी उस अनुसार उसको नॉलेज वो ग्रहण हुई नहीं, वो वैसा काम कर ही नहीं पा रहा है। आप जो उसको शिक्षाएं दे रहे हो वो उन शिक्षाओं पे चल नहीं पा रहा है। घड़ी घड़ी आपके पास आ रहा है, मम्मी मेरी ये मदद कर दो, मम्मी मुझे ये कर दो। तो आप भले आपसे स्नेह है, बच्चा अच्छा है, लेकिन आप तो चाहोगे ना कि बच्चा समझे, अपने पैरों पर खड़ा हो। तो ऐसे ही ना लोग भगवान से स्नेह है, भावना भी है भगवान के ऊपर, हाँ भगवान है हमारी मदद करने वाला, लेकिन कब तक आप भगवान को ही अपना सहारा बना के रहोगे। खुद भी तो सीखना चाहिए ना हमें। उसको कहते हैं ज्ञानी योगी। ज्ञानी मतलब समझदार, योगी मतलब शक्तिशाली। मतलब परमात्मा से या भगवान के किसी भी नाम रूप से आप भगवान को याद करते हो, समझो आप गणेश के रूप में भगवान को याद करते हो, तो गणेश को आपके भगवान के कौन से रूप में कि वो विघ्नों को विनाश करने की शक्ति है उनमें, और भी कई शक्तियों के लिए आप याद करते होंगे। तो कब तक हम गणेश जी की मूर्ति के आगे बस उनसे मांगे, हमें ये ऐसा बनना चाहिए ना कि हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके हमें भी विघ्नों को विनाश करने की शक्ति हमारे में भी आनी चाहिए ना, ताकि हम समय पर समझ से आप ही उस विघ्न को नाश कर दें। घड़ी घड़ी हमें गणेश जी के आगे हाथ क्यों फैलाना, जोड़ के उनके आगे झोली क्यों फैलानी पड़े। ऐसे ही हुआ ना, देखो आप अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, लेकिन आपके बच्चे समझ नहीं पा रहे, बड़ा हो गया, आत्मा का शरीर बड़ा हो गया, आत्मा ने इतने सालों तक आपने उनको शिक्षा दी, अभी तक आत्मा में समझ नहीं आई, तो आप बोलोगे ना इतना बड़ा हो गया, तुम्हें बचपन से ऐसे सिखा रहे थे, तुम अभी तक नहीं सीखे हो। तो आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, जिसके कारण लोग परेशान हो जाते हैं, गुस्सा आता है। तो भगवान भी तो यही कह रहे हैं कि आप कब तक मेरे बारे जो भी आप पढ़ते हो, भाई ये भगवान की पुस्तकें हैं, उनको अच्छे से कपड़े में लपेट कर रखते हो, अच्छी जगह पे रखते हो, उनको उठाते सुलाते हो, लेकिन उनमें जो अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं जीवन में सदा सुख शांति से रहने के लिए, जीवन में हर परिस्थिति को पार करने के लिए, अगर आपको लगता है उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप समझ के जीवन में धारण करके यूज करके चलो ना। ज्ञानी बनना चाहिए ना।
तो बाबा यही बोलते हैं कि देखो, आप तो, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना सब जगह यही सुनाते हैं, सब लोग यही ज्ञान देते हैं, लेकिन सब लोग यही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं ज्ञानी बने हो? आप क्यों नहीं ये समझते हो कि ये जो अच्छी बात है कि मुझे अपने जीवन में कौन सी सिचुएशन में ज्ञान के पॉइंट्स को मैं यूज करके चलूं तो मेरे जीवन में सुख शांति आए, है ना? ऐसे जैसे छोटे बच्चों की वो पढ़ाई होती है, ऐसे बड़े बच्चों की ये ज्ञान पढ़ाई है। चाहे आप बाबा का ज्ञान सुन रहे हो या आप और भी कुछ ऐसा सुनते हो, सत्संग भजन वगैरह, तो उनमें जो अच्छी अच्छी बातें होती है ना, उनको जीवन में हमें कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो समझ के जीवन में यूज करके चलेंगे ना, तो हम ज्ञानी आत्मा बनते हैं। लोग सालों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी तक छोटी मोटी परेशानी आती है, दुख परेशानी आती है, तो जीवन में हार जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो क्या फायदा? जैसे आप बच्चों को बोलते हो, भाई तुम्हें हमने इतना पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे अंदर तो इतनी समझ नहीं आई है ये कैसे होता है, तो क्या फायदा? आप बच्चों को बोलते होंगे ना, कई कई बार अगर बच्चे पढ़ लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, एक क्लास पढ़ ली, दूसरी क्लास पढ़ ली, वो सब्जेक्ट में जो टॉपिक आए उसको याद ही नहीं, समझ ही नहीं, तो आप बोलोगे ना। तो ऐसे परमात्मा भी हमारा बाप है ना, वो भी हमसे यही बोलते हैं कि आप इतने समय से ये शास्त्र ग्रंथ गीताएं आदि पढ़ते आए हो, इतना जो लोग आप एक दूसरे को ज्ञान सुना रहे हो, फिर भी आप अपने जीवन में परिस्थितियों से क्यों नहीं बिना हलचल में आए पार कर सकते हो? क्यों आप छोटी छोटी बातों में हलचल में आ जाते हो, दुखी परेशान हो जाते हो? ये तो चलो, और नहीं तो ये तो सबको ही पता है कि किसी को भी कभी भी शरीर छोड़ के जाना ही पड़ता है ना? चलो, और परिस्थितियां नहीं, ये तो सब, ये तो मानते हो ना भाई, कभी भी किसी को शरीर छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो आप ऐसी बातों में हलचल में क्यों आ रहे हैं? तो भगवान हमें यही आज बताने आए, बाबा आज हमें यही बताने आए कि सिर्फ स्नेह ही नहीं, भगवान से हमारा स्नेह है, भगवान में हमारी भावना है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानी और योगी आत्मा भी है। जो अच्छी बातें आप सुनते हो ना, उसको जीवन में धारण करके चलो, मुझे याद करके अपने अंदर शक्ति धारण करो। सिर्फ विघ्न विनाशक है, महावीर है, तो ऐसा है, तो ये है, अब देवियों की पूजा करेंगे, फिर उनमें उनकी महिमा गाएंगे, आप ऐसे हो, आप ये हो, आप ये हो, लेकिन सिर्फ वो नहीं। अब आप स्वयं भी धारण करो अपने अंदर आत्मा से, क्योंकि आगे वाले सत्युग त्रेता में हम आत्माओं में ये सारी शक्तियां होंगी, इसीलिए ही हम सत्य त्रेता में सुख शांति से रह सकते हैं। सत्य त्रेता में हम ना गणेश की भक्ति करेंगे, ना देवियों की, न किसी भी भगवान की, किसी भी रूप की कोई भक्ति नहीं करेंगे। तो आप भगवान कौन होता है कोई जानता ही नहीं, क्योंकि भगवान की जरूरत कब पड़ती है? जब आत्मा को दुख होना शुरू होता है। तो बाबा आज हमें यही कह रहे हैं कि अब हमें क्या बनना है? ज्ञानी योगी आत्मा बनना, समझदार आत्मा बनना। तो बच्चों को बोलना बहुत सहज है, नहीं? लेकिन आपको जो चीज इजी लग रही है उनको वो टफ लगती है। और हर एक आत्मा की समझ बुद्धि के ऊपर है ना, इसीलिए हमें कभी भी किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए इसको समझ नहीं आता है, ऐसे वैसे नहीं। हमें भी तो अभी तक समझ में नहीं आया है ना, हम भी तो छोटी छोटी बातों में दुखी परेशान हलचल में आ जाते हैं। हमने तो इतना जीवन जी लिया, इतने लोगों का जीवन देख लिया, फिर भी अभी परिस्थितियों में दुखी परेशान हो रहे हैं, तो आपने क्या सीखा? तो हम बच्चों को भी क्यों बोले?
जिस दिन हम बाबा की पढ़ाई ठीक तरीके से पढ़ के जीवन में धारण करके चलेंगे ना, उस दिन हम किसी को कुछ ऐसा बोलना ही छूट जाएगा, समझदार बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अब सूक्ष्म भावों को समाप्त कर। देखो, किसी किसी से किसी का आकर्षण होता है ना। आप जब भी भगवान को याद करने बैठते हो ना, तो लोगों की शिकायत होती है ना, जब भी हम भगवान को याद करने बैठते हैं तो मन इधर उधर भटकता है। उस समय आप चेक करो कि मैं अभी जितने मिनट भी भगवान को याद करने बैठी तो मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ मुझे खींच रहा है। मतलब आत्मा धागे, आत्मा का लिंक उससे जुड़ा हुआ है। जिससे कहीं से धागा अगर हम किसी का जुड़ा हुआ होगा कहीं किसी कोने में और वो उधर जाना चाहे तो वो धागा खींचेगा ना उसको। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब हम भगवान को याद करने बैठते हैं तो या हमें अपनी देह याद आने लगती है, या देह के संबंधी पदार्थ, वस्तु, वैभव, चीजें वगैरह, ये सब हमें खींचती अपनी तरफ। तो हम भगवान को याद नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम चेक करें कौन कौन सी बात हमें अपनी तरफ खींच रही है और वो बात हम बाबा को बताते जाएं। अगर समझो आपकी देह में दर्द हो रहा है और वो आपको भगवान को याद करने ही नहीं दे रहा, देह को भूख लग रही है, लोग व्रत रखते हैं फिर भूख लगती है तो कैसे भगवान को याद कर सकते हैं। भूख खींचती है ना अपनी तरफ, देह बोलती है ना मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। आत्मा सोचती है नहीं, मैंने तो आज इस देवी का व्रत रखा है नाम का, मैं तो शरीर को कुछ नहीं खिलाऊंगी। तो आत्मा तो शरीर भी नहीं याद करने देता है। शरीर बोलता है नहीं मुझे खाना दो खाना दो, आत्मा बोलती नहीं मैं इस देवी को याद करूंगी। तो शरीर अपनी तरफ खींचता है तो आप देवी को भी याद नहीं कर सकते हो, जिसका भी देव देवी का व्रत रखते हो। इसलिए जब उस शरीर को खाना खिला दो, दे दो उसको खाना, आप आराम से फिर अपनी देव देवियों को याद करो। नहीं, देह के संबंधियों की बात आ रही है फलाने फलाने, वो बात उनको बता दो कि ऐसे ऐसे मन में आ रही है, आप देवी को याद करो। ऐसे है ना, आप अपने अंदर चेक करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आत्मा, क्योंकि आत्मा चाहती है कि हम अब सब कुछ भूल के मैं भगवान को याद करूं, लेकिन वो बातें उसको खींचती हैं। इसीलिए तो बाबा बोलते हैं सब कुछ मुझे दे दो। जब भी आप बाबा को याद करने बैठते हो भगवान को, तो आप पहले पहले बाबा को, भगवान अर्थात आत्माओं का बाप परमात्मा, हम उनको प्यार से बाबा बोलते हैं। आप बाबा को ना मन की सारी, मन में जो बातें चल रही है ना वो सब बता दो। बाबा देह में भूख लग रही है, बाबा फलानी संबंधी का ऐसा हो गया, फलाना ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ बाबा को बता के बाबा को देखिए, फिर आप बाबा से बातें करने लगते। फिर देखो कितना सहज आपका बाबा से कनेक्शन जुड़ जाता है, आपको भगवान की याद सहज हो जाएगी। फिर कोई भी आपको बात खींचेगी नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी वो सारी बातें भगवान को बता चुके, बाबा से कर रहे हैं ना, है तो खींचेगी ही नहीं। तो ऐसे ऐसे करके हमारे जो धागे है ना, आत्मा जिन जिन बंधनों में फंसी हुई है, तो सब बाबा को बताते जाएंगे तो वो खत्म होते जाएंगे, मतलब वो प्रॉब्लम्स खत्म होती जाएंगी। फिर हम आत्मा सहज बाबा को याद कर सकेंगे। इससे आत्मा में शक्ति भर जाती, जिस शक्ति से फिर हमें औरों के लिए अच्छा सोचना, बोलना, करना। बाबा कहते हैं आपको फरिश्ता बनना है। फरिश्ता कौन होता है? जो सबका होता है। फरिश्ता अर्थात जो सबके लिए अच्छा सोचे। अब आप सबके लिए अच्छा कब सोच सकते हैं? जब आप खुद को आत्मा समझेंगे, तब ही आप सबके लिए अच्छा सोच सकते हैं।
अगर आपने अपने को देह समझ के चाहा मैं सबके लिए अच्छा सोचूं तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले पहले तो फिर देह याद आएगी और सोचेंगे हम सबका अच्छा करें, तो पहले पहले तो देह के और देह के संबंधियों के लिए करेंगे ना। कहते हैं आप देह और देह के संबंधियों के लिए कुछ अच्छा करने गए और दूसरों का बिगड़ गया तो। और जब हम अपने को आत्मा समझेंगे ना और बाबा का बच्चा सभी आत्माएं मेरे भाई हैं, तो हमारे मन में होता है सभी सुखी हो जाए, सभी शांत हो जाए, सभी को परमात्मा द्वारा वर्षा मिल जाए, परमात्मा की पहचान मिल जाए, सभी की बुद्धि का ताला खुल जाए। आप ऐसा करके देखो, आपको बहुत शांति मिलेगी। सभी के लिए जब करोगे ना तो बहुत मन में शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि सभी में आत्मा भी आ गई, आप भी आ गए। तो बाबा कहते हैं इस रीति से ना आप फरिश्ता बन सकते हो। फरिश्ता कभी ऐसा नहीं सोचता कि मेरा भला हो पहले, या पहले मेरे इन देश संबंधियों का भला हो, इनका नहीं। फरिश्ता अर्थात जो सबका बोले, सब अच्छे हैं, सबका भला हो, और ये भी बोलते हैं सब अच्छे हैं, उसका किसी से कुछ आकर्षण नहीं होता। आकर्षण होता है ना, समझो आपके पास कोई चीज आई तो आपके मन में क्या आएगा? सबसे पहले मैं, अगर कोई ऐसी चीज होगी तो पहले तो बाबा बोलते हैं पहले तो माताओं को अपने बच्चे याद आते हैं। आपके पास कोई चीज आई ऐसी तो आपको पहले अपने बच्चे, लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर पोतरे दोतरे याद आने लगते हैं, फिर उनसे आकर्षण लग जाता है। तो बाबा कहते हैं आकर्षण नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोचो अगर आपको भगवान ऐसी चाबी दे दे जिनसे सभी आपको ऐसी चाबी दे दें, ऐसी तिजोरी की जिससे आप सबको सुखी कर सकते, तो आप सोचो आप पहले किसको सुखी करना चाहोगे? देह के संबंधी याद आएंगे तो आप फरिश्ता नहीं बन सकोगे। लेकिन अगर आपको भगवान ने चाबी दे दी कैसी तिजोरी की है किसी चीज की, इससे आप सबको सुख दे सकते हैं। और अगर आपके मन में संकल्प आए बाबा सभी आत्माएं सुखी हो जाए, उसको हमने इस रीति से यूज किया इससे सब सुखी हो जाए, तो आप फरिश्ता कहलाएंगे। सब में फिर आप भी आ गए, आपकी जो देख संबंधी है वो भी आ गए, तो सबका फायदा हो गया। और ये हम सोचे मेरा मेरा मेरा, पहले मैं मेरा ये इसका, तो बाकी लोग फिर बाद में उनको सुख मिलेगा। और अगर हम सोचे सबको मिल जाए तो सबको एक साथ मिल जाएगा, तो जो जितना लेना चाहे। समझो आपके देह संबंधी सुख लेना चाह ही नहीं रहे किसी चीज से, उनको दुख ही अच्छा लग रहा है। आजकल यही है ना दुनिया में, इतनी सारी चीजें होते हुए भी आत्मा उन चीजों से सुख नहीं ले पा रही, उसको उन चीजों से, उन संबंधों से सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। और अगर कोई उनको सिखाता है नहीं ऐसे चलो आपके जीवन में सुख आएगा, तो वो करना भी नहीं चाह रही, वो बोलती नहीं मैं तो ऐसे ही रहूंगी। फिर आप क्या करोगे? और आप सोचो कि नहीं मेरी इसका ही यही पहले सुखी हो, यही अब वो लेना ही नहीं चाह रहा, बाकी सब लाइन में खड़े हैं ना। इसीलिए हमें हमेशा संकल्प करना चाहिए अगर आपको फरिश्ता बनना है कि बाबा सब सुखी हो जाए, सब शांत हो जाए, सभी आत्माओं का स्वभाव संस्कार अच्छा हो जाए, सभी आत्माएं एक दूसरे का जो हिसाब किताब है सभी आत्माओं का वो चुकतू हो गया। ऐसे जब हम सभी का करते हैं ना तो क्या होता है, औरों की दुआएं हमें मिलती हैं। तो औरों की दुआओं से हमारा जीवन और अच्छा होता जाता है, और उसके फलस्वरूप जो हमारे आसपास में रहने वाले देह के संबंधी हैं उनको भी वो दुआएं मिलती हैं।
नहीं, कोई आपको दुआ दे, आप सदा सुखी रहो, आपका परिवार सुखी रहे, ये वो, तो वो दुआएं और मदद करती है। अगर कोई आपके घर में कोई ऐसा नहीं भी सुखी रहने वाला हो, वो भी दूसरों की दुआओं से सुख का अनुभव करता है। कितना अच्छा है ना। जैसा तो हम लोग नहीं गरीबों को खाना खिलाते हैं, ऐसे दान पुण्य करते हैं, ये सब बाबा ये सब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ऐसे तो बहुत लोग हैं खाना खिलाने, लेकिन हमने तो परमात्मा को पहचाना है ना। हम तो विश्व की सर्व आत्माओं को सुख शांति का दान दे सकते हैं। घर पे बैठे बैठे आप मन से बाबा को याद करते हुए सोचोगे ना, आप घर पे बैठे बैठे दूसरे लोगों को सुख शांति का दान दे सकते हो। और घर पे बैठे बैठे ही आपकी दुआएं कलेक्ट होती जा रही हैं। आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा है, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है। घर पे बैठे बैठे ही आपको दुआएं आपके खाते में जमा हो रही हैं। वो कैसे पता लगेंगी? आपके जीवन में ना खुशी बढ़ती जाएगी। भले परिस्थितियां आएंगी, दुख शांति आएगी, अगर आप पहले जैसे दुख में दुखी होते थे, परेशान होते थे, घबरा जाते थे, भारी हो जाता था, लेकिन अगर आपके जीवन में अभी हल्कापन है, खुशी है, शांति है, मतलब आपको दुआएं मिल रही हैं। आपकी आपकी आप जो सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो उन तक भी पहुंच रही है और उनकी दुआएं भी आपको मिल रही हैं। बाबा कहते हैं ये होता है जब हमारे जीवन में खुशी बढ़ती जाती है ना, हमें पता नहीं लगता खुश क्यों है, बस हमें खुश है बस। तो मतलब हमें कोई और आत्माएं दुआएं दे रही है, इसीलिए आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। समझो आप दया से कुछ नहीं कर सकते, धन से कुछ नहीं कर सकते, सबसे बड़ा दान ये। आप रोज नियम बना लो। अगर आप सारा दिन ज्यादा समय फ्री रहते हो, क्योंकि अगर आप एज होती है तो ज्यादा काम नहीं, फिर फ्री रहते हैं ना, ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे कुछ कुछ करते रहते हैं। तो आप ना नियम बना लो, सुबह दिन शाम 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, देखो आपके जीवन में इतनी खुशी आ जाएगी, इतना आपका जीवन शांत हो जाएगा, इतना अच्छा लगेगा आपको। तो सब ये करना कि सभी आत्माएं बाबा को याद करके, अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करके संकल्प करना, बाबा सभी आत्माएं सुखी हो जाएं, बाबा सभी आत्माएं शांत हो जाएं, बाबा सभी आत्माएं सदा खुश रहे। सभी आत्माओं को जिसको खाना चाहिए खाना मिल रहा है, जिसको जो चीज उनके हित के लिए है, ऐसे ऐसे ना अच्छी अच्छी आपको जो भी सबके लिए प्रार्थना करनी हो, अच्छी बातें उन तक पहुंचानी हो, वो आप मन में सोच के आप देखना, आपका सब 5-10 मिनट निकल जाते हैं ऐसे सबके लिए अच्छा सोचने में, पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा। और आपको बहुत जीवन में ना खुशियाँ आती जाएंगी, आप करके देखना। तो बाबा सभी आप ये भी कर सकते हो, बाबा जो भी आत्माएं बीमार हैं, जो भी आत्माओं का शरीर बीमार है, हम सभी का शरीर एकदम ठीक होता जा रहा है, तंदुरुस्त होता जा रहा है। सभी आत्माओं के कोई भी संबंधियों के शरीर छोड़ दिए, उनको संबंधियों की कमी महसूस हो रही है, उनको परमात्मा द्वारा वो संबंध का अनुभव हो रहा है। अच्छी 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 बातें आप सबके लिए सोचते रहोगे ना, तो आपके जीवन में भी आपको दुआएं मिलती रहेंगी। अच्छा मीठी मीठी सी मुझे बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है लगाव के सूक्ष्म दागों को समाप्त कर उठती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता बनो। बाबा कहते हैं फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, मतलब दैहिक दुनिया से रिश्ता नहीं। अब हम आत्मिक
आत्मा आत्मा मेरा बाप परमात्मा और ये सब आत्मा है मेरे भाई। इस रीति से हम एक दूसरे से रिश्ता रखें, वो होता है फरिश्ता। इससे क्या होता है, तो सूक्ष्म रीति से चेक करो। बाबा कहते हैं कि अंश मात्र भी अगर कोई धागा, अगर आपको अभी भी मेरा शरीर, मेरे संबंधी याद आते रहते सारा दिन, तो मतलब आप आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, इसीलिए तो मेरा मेरा याद आता है। अगर आप आत्मिक स्थिति में रहोगे तो पहले मेरा बाबा याद आएगा, फिर बाबा के बच्चे, फिर बाबा का। तो इससे क्या होगा, हम सबके लिए अच्छा सोच सकेंगे। और फरिश्ता कौन होता है, जो सबके लिए अच्छा सोचता है। हमें फरिश्ता बनना है तो सबके कौन सा रिश्ता रखना पड़ेगा, आत्मिक रिश्ता। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान से महादानी बनना है। अब आपको बाबा आज हमें महादानी बनाने हैं। लोगों के हिसाब से महादानी कौन होता है, जो ज्यादा पैसे दान करता है, ज्यादा चीजें दान करता है, उसको लोगों दैहिक दुनिया में उसको दानी मानते हैं ना। लेकिन परमात्मा की नजर में कौन दानी, महादानी? परमात्मा क्योंकि खुद आत्मा है, तो बाबा भी आत्मा को देखते हैं। आप आत्मिक स्वरूप में टिक कर औरों को कौन सा दान दे सकते हो, शक्तियों का। आत्मा जब परमात्मा को याद करके कर्म करेगी तो आत्मा अपने कर्मों द्वारा गुणों का दान दे सकती है। आत्मा अपने संबंध संपर्क द्वारा दूसरों को सुख दे सकती है, खुशी दे सकती है। आत्मा जब मुख द्वारा बोलती है तो औरों को ज्ञान का दान दे सकती है ना। ये है सबसे बड़ा दान, जो हम आत्मिक स्वरूप में टिक के परमात्मा को याद करके और उसको शक्तियों, गुणों, ज्ञान, सुख, खुशियों का दान दें। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।